25 मई 2020 से 1 अगस्त 2020 तक के बीच में बुध देव अपनी स्वराशि में होंगे और 4 राशि वालों लग्न वालों के ऊपर पंच महापुरुष द्वारा निर्मित भद्र नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है और 2 लग्न और राशि वाले ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रबल धन प्राप्ति का योग भी बनाएंगे और 2 राशि वाले लग्न वाले ऐसे भी हैं जिनके ऊपर अपना केंद्रीय प्रभाव त्रिकोणीय प्रभाव डालेंगे। आइए देखें क्या होता है। सर्वप्रथम यह जाने कि यह जो स्वगृही में बुध देव आए हैं अपने ही घर में और राजयोग का निर्माण किए हैं, वह अकेले नहीं है, उनके साथ एक ऐसे ग्रह है जिनका छवि भी ऐसा होता है कि वह जिसके साथ हो उसके प्रभाव को ही अपने अंदर ले ले। राहु देव जो उच्च स्थिति में बैठे हैं, राहु और बुध की युति अति महत्वपूर्ण हो जाती है और एक संशय उत्पन्न होता है, कौन यहाँ अपनी प्रभाव को प्रबलता से दिखाएगा। बुध का भी तो स्वभाव है, जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसा ही अपने अंदर उनके गुणों को ले लेते हैं और राहु का भी स्वभाव है, जिनके साथ होते हैं उनके गुणों को अपने अंदर ले लेते हैं। ये दोनों ग्रहों का स्वभाव भी विचित्र है, परंतु दोनों एक साथ जब आ जाए तो कौन किसके प्रभाव को अपने अंदर लेगा, यह तो महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन सोचने वाली बात है, यहाँ पर बुध देव अपने घर में है, बलशाली है। जब हम अपने घर में होते हैं तो अपनी तो महत्व बढ़ ही जाती है, इसलिए राहु देव को बुध के जो प्रभाव है उसको ही दिखाना पड़ेगा। राहु देव ही यहाँ अपनी शक्ति को बुध के अंदर में समाहित करेंगे और बुध के प्रभाव को अपने अंदर लेंगे। तो क्या प्रभाव हो सकता है? राहु देव तो खुद स्वयं घटनाओं को अचानक घटित करने वाले हैं। राहु देव तो स्वयं कूटनीति का मालिक है, राजनीतिक उसका मालिक है। लेकिन एक बड़ी बात है, राजनेताओं के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि बुद्धि जो बुध है, वाणी जो बुध है, आपकी चालाकी चतुराई जो बुध है, बिजनेस भी है और भी बहुत कारकत्व है। लेकिन यहाँ एक सेंस बनता है कि आपकी बुद्धि में राजनीतिक कूटनीति का प्रवेश होना। यह समय ऐसा है कि पूरे विश्व में इस अवधि में 25 मई 2020 से 1 अगस्त 2020 तक के बीच में 2 माह 6 दिन की जो अवधि है, यहाँ राजनीतिक और कूटनीति का खेल खेला जाएगा राजनीतिज्ञों के बीच में। यह स्पष्ट संकेत पहली बार राहु देव के हाथ लगी है और वह छोड़ेंगे नहीं, अपना प्रभाव तो पूरे विश्व में दिखाएंगे ही और भी कई चमत्कारिक घटनाओं को देंगे। लेकिन चूंकि राशिफल की बात है तो हम लोग राशिफल पर चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए देखें, पहला पंच महापुरुष राजयोग मिथुन लग्न पर ही बनेगा, क्योंकि लग्न पर ही बुध देव स्वगृही होकर भद्र योग बनाएंगे, राहु के साथ रहेंगे। यह क्या संकेत देता है? संकेत स्पष्ट है कि आपको अनायास अचानक, क्योंकि जो भी घटनाएं घटित होगी कोई प्लानिंग से नहीं होगी, इसलिए प्लानिंग से नहीं होगी। राहु देव प्लानिंग से घटना को जन्म देते ही नहीं, अचानक घटनाओं को दिखाने में राहु देव मास्टर माइंड है। दूसरी बात, द्वि स्वभाव राहु देव भी है और द्वि स्वभाव बुध भी देव है, क्योंकि द्वि स्वभाव का स्वामी है। जो भी घटित कराएंगे उसको रिपीट कराएंगे, दोहरापन। इसका मतलब है कि यदि इस 2 महीने के अंदर में यदि आपने एक बार कहीं से धन पाया तो आप निश्चित जाने दूसरी बार भी धन आने वाली है। इस अवधि में ये 2 स्वभाव इनके अंदर है, ये तो दिखाएंगे।
एक राजनीतिक दाव चलाता है तो वह दूसरी बार भी चलाएगा। एक सफलता मिलती है तो दूसरी सफलता भी मिलेगी, इसलिए नाम भी दो बार। यह जो दोहरापन है अपना प्रभाव अचानक दिखाएगा। कभी कभी तो ऐसा विश्वास नहीं हो पाता है कि होगा, लेकिन होगा। मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि वालों, चाहे जो भी स्थिति हो आपकी जन्म कुंडली की, चाहे जो भी स्थिति हो गुरु की, गोचर की, शनि की, लेकिन यह जो योग है इस 2 माह 6 दिन के अंदर में आपके लिए तो महत्वपूर्ण है। आपको तो कुछ न कुछ दे के चला जाएगा। कभी कभी ऐसे स्थिति को भी दिखाते हैं जो घरेलू कार्यों को संपन्न कर दे। जमीन जायदाद संबंधित कार्यों को संपन्न करें। आप एक जमीन खरीदने गए, 2 मिल गए, एक फ्लैट बुक करने गए, 2 की संभावना बन गई, ऐसा भी योग बन सकता है। या एक मिली तो एक पुराना फंसा हुआ चला आया। ये संयोग योग यहां बनते हैं। दूसरा मालव योग का प्रभाव कन्या लग्न एवं राशि पर दिखेगा। जहां कर्म स्थान पर बना है, आपके नाम यश पर बना है, यह मालव योग तो सचमुच आपके लिए चमत्कारिक है। आपके नाम यश को बढ़ाने वाला है, आपको उच्च पद प्राप्ति अचानक कराने वाला है। यदि आपने जॉब के लिए अर्जी भरा है तो इस अवधि में आप पाएंगे कि दो तरफ से आपको जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर आ गए। अब आप क्या करेंगे? चयन करेंगे। दोनों तो उसी तरह के ग्रह है और दो सफलता दिलाने वाले हैं, तो ऐसा संयोग बनता हुआ दिखता है। और यहीं से चौथे स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ती है, तो चौथे स्थान घर, परिवार, भूमि, भवन संबंधित भी कार्य आपको संपन्न करा देंगे। वाहन खरीदने के योग भी बना देंगे। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके कर्म रोजगार से और आपके यश प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। आगे देखते हैं तीसरी राजयोग कहाँ बनते हैं। धनु लग्न एवं धनु राशि वालों के लिए, जिनके ऊपर शनि की 7.5 तो है, लेकिन इन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं। 7वें घर में बैठे हैं, अति बलशाली होकर के राजयोग बना करके बैठे हैं बुधदेव के, गुरुदेव के साथ, सॉरी राहुदेव के साथ। यह क्या संयोग बनाया है, इसे तो समझ लेना चाहिए, क्योंकि बुधदेव यहाँ पर आपके ऐसे कार्य को संपन्न कर देंगे जिसे आपने कभी सोचा नहीं है। बिजनेस संबंधित ऐसे चमत्कारिक घटनाओं को दिखा सकते हैं जिसे आप एक बिजनेस कर रहे हैं, दूसरी बिजनेस की संभावनाएं बन गए। दो बिजनेस का एक साथ ऑफर आना, दो पार्टनरशिप का एक साथ मिलना। यदि एक ही पार्टनरशिप आप करते हैं तो उसमें 2 पार्टनर होना अनिवार्य है। ऐसे योग संयोग को दिखाता है। और विवाह के लिए, क्योंकि विवाह घर पर है, विवाह के योग संयोग तो बनाएंगे अचानक। तो क्या 2 शादी करवाएंगे? जे ऐसा संयोग है कि 2 रिश्ते पक्की नजर आवे, करना है एक से। और ऐसे योग भी देखे गए हैं जिनकी एक शादी टूट चुकी है, दूसरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह अवधि अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें देखा जाता है कि राहुदेव और बुध की युति अचानक इस घटनाओं को जन्म दे देता है। चौथा राजयोग बनता है मीन लग्न एवं मीन राशि वालों के चौथे ही घर पर। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना वाहन का सुख, इन सब स्थानों पर बनता है। क्या संकेत देता है? आपकी लोकप्रियता तो बढ़ेगी, जनता के बीच आपके कार्य फटाफट बनेंगे। राजनीतिक से जुड़े हुए आप हो सकते हैं, यही कूटनीतिक चाल चलने का समय है। आप तो चलेंगे, बड़े बड़े कार्य बनेंगे और पब्लिक आपका सपोर्ट भी करेंगे, लोकप्रियता भी बढ़ेगी। वाहन की 2 प्राप्ति का योग है और भवन खरीदने के लिए जाते हैं तो 2 भवन प्राप्ति का योग भी बनता है। ऐसे विशिष्ट योग बन चुके हैं बुधदेव के। अब देखते हैं कि कौन 2 भाग्यशाली ऐसे लग्न है, राशि है, जिनको धन 2 तरह से देना चाहते हैं बुधदेव। कौन है? पहला धन योग का योग वृषभ लगन राशि वालों के लिए बनते हैं,
जहां बुद्धदेव धन भाव में ही बैठे हैं। और इन बुद्धदेव की धन भाव में बैठना यह संकेत है राहु देव के साथ अचानक, प्लानिंग तो कुछ नहीं, अचानक धन प्राप्ति का योग। एक नहीं दो, दो तीन माध्यमों से धन की प्राप्ति। और इस अवधि में आप पाएंगे कि आपके कुटुंब रिलेशन में यदि कहीं धन गया है तो पुनः वापस आएगा। आपका कहीं डूबने वाली स्थिति में धन है, अनायास आके खड़ा हो जाएगा। यह स्थिति बहुत अच्छा और शुभ है। आगे देखते हैं, दूसरे धनदायी प्रभाव में सिंह लग्न है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो इनकम घर में स्वयं बैठे हैं बुधदेव और दूसरा धन का स्वामी है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि धन तो आना है कई रूपों में, कई ढंग से, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बनाने का भी यह समय बनता है। एक नहीं दो साइड बिजनेस, साइड इनकम होने का यह दो चांस मिलेंगे आपको और बनेंगे भी। कि तुला लग्न वालों के लिए भाग्य स्थान में बुधदेव बैठे हैं राहु के साथ, यह तो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, भाग्य स्थान है, कूटनीतिक से जुड़ा हुआ है। यही तो वह समय है त्रिकोणीय प्रभाव दिखाने का। यह दिखाएगा कि आपके द्वारा कहे गए कार्य, आपके द्वारा बोली गई वाणी एक चमत्कार सिद्ध करेगा। भाग्य आपके साथ चलेगा, एक नहीं दो बार आपको भाग्य साथ देगा। इस अवधि में यह महत्वपूर्ण संकेत है। इस अवधि में त्रिकोणीय प्रभाव के कारण आप पाएंगे कि आपके पिता की भी स्थिति बहुत अच्छे बन रहे हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगी। और यह ऐसे जर्नी विदेश यात्रा को भी दिखाता है, जहां जाने का अचानक योग बन सकता है। दो विदेश जाने के योग चयन करना आपके हाथ में है। और आगे कौन सा है? कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि वालों के ऊपर त्रिकोणीय प्रभाव बुध और राहु देव का पंचम बुद्धि पे है। यहाँ तो वह स्वयं राजनीति कूटनीति करते थकेंगे नहीं। इनकी बुद्धि से ऐसे ऐसे काम होंगे जो चमत्कारी होंगे। यदि राजनीतिक क्षेत्र में कुंभ वाले होते हैं समाज सुधारक और राजनीतिक क्षेत्र में है तो एक चमत्कारिक आपके द्वारा है। जीवन में पहली बार आप अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए आप कूटनीति भी करेंगे। राजनीति बहुत अच्छी आपकी होगी। मंत्रणा शक्ति आपके अनायास ऐसे निकलेंगे जो चमत्कारिक साबित होंगे। नाम यश तो मिलेगा ही। और इस अवधि में यदि कोई संतान होता है तो आप जान लें संतान घर है वह तो जुड़वा होने की प्रबल संभावना है। इस अवधि में जो भी बच्चे जो गर्भधारण होता है उनके लिए जो आ रहे उनकी भी हो सकती है संभावना इस अवधि में, लेकिन जो गर्भधारण हो रहा है इस अवधि में उसमें दोहरा बच्चा, जुड़वा बच्चा का योग प्रबल है। और इस अवधि में शेयर सट्टों से जुड़े हुए जो है उन्हें जबरदस्त कई बार लाभ मिलेगा, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हम केंद्र प्रभाव देखते हैं। बाकी जगहों पर बुध और राहु का प्रभाव न्यूट्रल है, इसलिए उसे नहीं कह पा रहा हूँ। आपको जितना बताया गया इस प्रभाव का आप लाभ उठावें। धन्यवाद।